आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही एवं झारखंड कक्षपाल 2026 आपको बता दें कि ऐसे कक्षपाल का एग्जाम स्थगित कर दी गई है, लेकिन हाल ही में झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के अगले सेक्शन में देखेंगे, आज के अगले टॉपिक में देखेंगे हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स। एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिए गए हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने दिया हुआ है, सी टू अ स्कूल एवरी डे, यानी कहने का तात्पर्य है वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। सुटेबल सेंटेंस ये होगा, लेकिन जो जगह ब्लैंक है उस जगह पे क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है गो, सॉरी ऑप्शन ए है गो, बी है गोज, सी है गोइंग और डी है गोन। कहने का तात्पर्य है कि आखिर पहला चीज, दो चीजें होता है चुनने के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन में, या तो आप करेक्ट आंसर चुन ले या तो फिर उसमें से तीन गलत हैं, आप गलत को सिलेक्ट कर लें। यदि तीन गलत आप चुन लेते हैं तो चौथा ऑलरेडी आपका सही आंसर होगा। तो आइए हम ऐसे देखते हैं इसको। सी गो, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको बताया गया था सिंगुलर वर्ब आता है, और यहाँ पे जो गोज है, सॉरी गो है से प्लुरल वर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर नहीं होगा। अगर बी ऑप्शन देखते हैं तो गोज है, सी ऑप्शन देखते हैं तो सी गोइंग, यानी गो का V2 है, V4 है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगा, जो कि सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। और चौथा डी ऑप्शन जो है, जो गो का थर्ड रूप गोन होता है, जो पास्ट इंफिनिट में यूज किए जाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जबकि यहाँ पे नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी गोज, यह सेंटेंस जो दिया हुआ है मालूम चलता है प्रेजेंट इनफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए जो गोज है से सिंगुलर सब्जेक्ट है और गोज मेरा करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दे फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वे लोग अभी खेल रहे हैं, सुटेबल सेंटेंस है, तो ये लोग अभी खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सा वर्ब जोड़ा जाए ताकि सेंटेंस मेरा सुटेबल हो। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे, ऑप्शन ए में इज लगा हुआ है, बी में एम है, सी में आर है और डी में बी है। तो कहने का तात्पर्य है कि दे प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो भी आएगा प्लुरल वर्ब आएगा, और प्लुरल वर्ब ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, इसका मतलब हुआ वे लोग अभी खेल रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ही फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक स्पेस है, ही ब्लैंक स्पेस फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना काम पूरा किया, पूरा किया या किया है। तो आइए ऑप्शन से पता चलेगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हैव नहीं लगेगा, अंडरस्टैंड। यदि प्रेजेंट परफेक्ट का है तो यहाँ V3 लगा हुआ है, तो ही के साथ हैज लगेगा यहाँ पे, तो ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क पूरा किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर बी मेरा हैज करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, आई ब्लैंक स्पेस अ लेटर यस्टरडे। आप देखिए ध्यान से, यस्टरडे लगा हुआ है, इट मींस पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट टेंस में किसका है, आइए हम देखते हैं इसमें कि उसने सॉरी आई फिल इन द ब्लैंक्स अ लेटर यस्टरडे, उसने कल यानी बीत गया ना, कल पत्र लिखा, तो इसमें कौन सा आएगा, तो आई के साथ है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट,
याद रखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है पास्ट इनफिनिट का है, इस सब्जेक्ट के साथ जब भी आता है तो V2 आता है, तो यहाँ राइट की जगह पे क्या आना चाहिए, रोट। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी जो होगा वो सही होगा, इस ऑप्शन में रोट आंसर होगा, सॉरी WROT जिस ऑप्शन में होगा तब जाके कंप्लीटली या पास्ट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर हम लिखे हैं यहाँ पे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग एक बार फिर से इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को और कोशिश करेंगे समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स ना माई वर्क, आई हैव माई वर्क। अब ये कहने का तात्पर्य है कि आई के साथ हैव लगा हुआ है, इससे मालूम चलता है कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव मैंने अपना काम किया है तो डू लगेगा, तो डू के साथ कौन सा, डू का जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य है कि हैज हैव, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आई हैव, डू का V3 क्या होगा, डू का V3 जो होगा डन होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी में डन दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बारीकी से ग्रामेटिकली हम इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हम एरर को फाइंड आउट कर सकें, या फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनकर हम वहां पे उसका करेक्ट आंसर दे सके। इसलिए हमें वर्ड पावर के साथ साथ ग्रामर या फिर वोकेबुलरी इंप्रूवमेंट जरूरी है अपने आप को। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सी टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर, कहने का मतलब है कि सी टीवी, अब ऑप्शन में क्या है, एक वॉच है, वॉच्ड है, वॉच वाचिंग है और वाचिंग है। कहने का तात्पर्य है कि ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे कि जिसमें आंसर होगा सी टीवी व्हेन आई कॉल हर। अब ये देखना है सुटेबल सेंटेंस कि सी वॉच, तो सी के साथ वॉच नहीं होगा, जब भी होगा तो सी के साथ वॉच होगा, एस लगेगा, तो पहला आंसर मेरा गलत है ना। वॉच्ड यानी देखा, कहने का मतलब है कि वह टीवी देखी, व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने हालांकि, तो ये बीता हुआ है ना, पास्ट में है, इसलिए V3 वॉच्ड, ये भी आंसर आपका नहीं होगा। सी वाचिंग, चौथा ऑप्शन में है वाचिंग, तो वाचिंग मतलब V4 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी V4 तो लगेगा, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर आएंगे, जबकि यहाँ पे सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, इसलिए। और जो ऑप्शन नंबर सी है मेरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ वाचिंग लगा हुआ है, यानी सी वाज वाचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हर, यानी कहने का मतलब है कि वह टीवी देख रही थी जब मैंने उसे बुलाया, यानी जब मैंने उसे बुलाया ना वो टीवी देख रही थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आपको बता दे कि कंटिन्यूअस का जो होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस टेंस का अगर बात करें हम लोग तो सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का तात्पर्य है ये जो स्ट्रक्चर लिखे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ग्रामेटिकली के साथ साथ ना ग्रामेटिकली स्ट्रांग होनी चाहिए और टेंस, वॉइस, इस तरह की चीजों को नॉलेज होना चाहिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिस बुक इज ब्लैंक स्पेस इंटरेस्टिंग देन दैट वंस। कहने का तात्पर्य है कि दिस बुक इज ना, अब ऑप्शन में है मोर, मोस्ट, मच, मेनी। कहने का मतलब है कि कौन सा वर्ड को यूज करेंगे इसमें से, तो आपको बता दे कि मोस्ट, मोस्ट क्या है, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए मोस्ट इसमें प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि तुलना यहां एक से हो रहा है, तो एक से जब तुलना हो तो हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के रूप में कौन है, मच। मच क्या हुआ, तो मात्रा को, क्वांटिटी को दिखाता है। मेनी क्या हुआ, यह संख्या को दिखाता है। लेकिन जो मोर हुआ, मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। जब एक व्यक्ति का गुण एक दूसरे व्यक्ति से ज्यादा हो या कम हो तो उसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहाँ पे यदि मोर लिखते हैं और इसको रीड करते हैं कि दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वंस, यानी कि उस बुक से यह बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर होगा। अब कहने का मतलब है कि डिग्री, टेंस, वॉइस, इस तरह की चीजें अगर का नॉलेज नहीं रहता है तो हम इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन को सही सही ऑप्शन नहीं चूज कर पाते हैं, इसलिए हमें ये सब चीजों को नॉलेज होना जरूरी है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन इज, ही डू नॉट लाइक कॉफी। ही डू नॉट लाइक कॉफी यानी वह कॉफी पसंद नहीं करता है। सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन समझना क्या है कि इस ऑप्शन दिए हुए डू, डज, डिज, डूइंग, इसमें प्रयोग किसका होगा, तो आपको हम बता दें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो अब इसमें देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ क्या लगेगा। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों आपको बता दें, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझेंगे इसको, यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ हमेशा V5 का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट यदि प्लुरल हो, प्लुरल नाउन या जो भी हो प्रोनाउन प्लुरल के रूप में हो, तो यहां हम लोग V1 प्रयोग करते हैं। एक चीज को समझने की जरूरत है, कहने का तात्पर्य है डू भी एक वर्ब है, तो ही जो डू है से डू V1 होता है, डू का जो V5 होता है वो डज होता है, तो हम लोग आसानी से इसको करेक्ट कर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा डज लगा हुआ है, क्योंकि जो ही है तो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और सिंगुलर वर्ब कौन होता है, तो V5 जो होता है, याद रखेंगे हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 वर्ब्स के 5 फॉर्म्स है। जो V5 होता है वो हमेशा सिंगुलर के रूप में होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा जहां हम V5 का प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ पे ही डज नॉट लाइक कॉफी, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं और करेक्ट आंसर चूज करने के लिए कोशिश करते हैं। दोस्तों आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू, आप ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू, ऑप्शन में है सी, टू सिंग और सिंग। हालांकि आंसर में दिया हुआ है यहां टू सिंग। टू सिंग का प्रयोग क्यों होगा और टू सिंग इसका करेक्ट आंसर क्यों होगा, हमें देखेंगे। तो पहला चीज है कि यहां देखेंगे ध्यान से, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ना, मैं आपके तरफ देख रहा हूं, कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड, तो टू सिंग कहने का मतलब जब फॉरवर्ड आया तो यहां इंफिनिटिव आएगा, और जब इंफिनिटिव आएगा याद रखेंगे किसी वर्ब के बाद पहले यदि किसी वर्ब के पहले या किसी वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ हो तो चौथा रूप के पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए टू सिंग यहाँ
इसका करेक्ट आंसर होगा, और जिस ऑप्शन में टू सिंग होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ग्रामेटिकली तरीका से, क्योंकि ऐसे टिक मारने से हम परीक्षा में करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक हम उसको समझेंगे नहीं कि आखिर वही आंसर सही क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वी फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, वी टू द मार्केट टुमारो। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा आंसर है। तो पहला चीज आपको बता दें कि वी है से प्लूरल, प्रोनाउन के रूप में प्लूरल है, तो वी के साथ गो, गोज, विल गो, गोइंग। अब यहां ढूंढना है कि वह कल मार्केट जाएगा, यानी आने वाला कल। तो जब मार्केट जाएगा, जाएगी, तो सिंपल सी बात है कि शैल और विल का प्रयोग होगा ना, तो इसमें जो लगा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, विल गो, विल गो। अब जाकर शुभ सेंटेंस होगा, पढ़ेंगे तो हम लोग कि वी विल गो टू द मार्केट टुमारो, यानी कि वह कल बाजार जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, he has been working here 5 years। सेंटेंस की स्ट्रक्चर से ही लग रहा है यह जो सेंटेंस है, पहला हैज बीन हैविंग का प्रयोग किया गया है, बिफोर का प्रयोग किया गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या, जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। अब समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर, फिर यहां पे टाइम से जुड़ा हुआ है फोर या सिंस प्लस टाइम। अब यहां ये देखना, इसलिए हम देख सकते हैं कि यहां पे समय ना, यहां तक कंप्लीट ही है, सब्जेक्ट भी है, हैज भी है, बीन भी है, बिफोर भी है, तो ये क्लियर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो हेयर, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ प्रयोग, ऐसे हम जान रहे हैं कि फोर या सिंस का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन दो चीज में सीखना है हमें, दो चीजों में क्लियरिफाई करना है कि आखिर फोर लगेगा कि सिंस लगेगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सिंस, फोर, फ्रो, बाय, लेकिन करेक्ट आंसर इसका होगा फोर, बी। फोर क्यों होगा याद रखेंगे, जैसे सिंस का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं और फोर का प्रयोग कहां करते हैं, इस चीज को समझना आप सबसे पहले जरूरी है। जैसे डे में हो 2 डेज, मंथ हो 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, ईयर में हो 2 मंथ, 3 मंथ, 5 ईयर, इस तरह से दिया हो 2 घंटा, 3 घंटा, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो ऐसी स्थिति में हम फोर का प्रयोग करते हैं। जबकि 2 डेज की जगह पर कोई दिन का नाम रहेगा, संडे, जनवरी 2026, अगर इस तरह से रहे ना 5 o'clock, तो इस तरह के जब रहे तो ऐसे स्थिति में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, जो डिफरेंट टाइम को बोध कराता है कि इतना घंटों से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, 2015 से, इस तरह के रहे। तो कहने का तात्पर्य है कि 5 ईयर 6 ईयर ना इस फॉर्म में है, इसलिए हम लोग यहाँ फोर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही फिक्स टाइम रहता कि 2010 से 2015 से 2020 से, तो मतलब फोर न लगाकर, सॉरी ये फोर होगा, फोर लगा के सिंस लगाते कब, जब यही डिफिनिट कोई ईयर का नाम रहता, 2022, 2021, 2015, इस टाइप का रहता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों कम समय में और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 70, द सन इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। सेंटेंस को समझेंगे, सूर्य पूरब में उगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह वाक्य है। तो अब क्या है कि द सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए द सन के साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब राइज होगा, राइट्स होगा, राइजिंग होगा, रोज होगा। आप ध्यान देंगे
कि यहाँ पे राइट 4 ऑप्शन है और चारों अलग अलग वर्ब का फॉर्म में दिया हुआ है। आपको स्टार्टिंग में हम बता दिए थे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होते हैं उसमें V1 या V5 लगता है, V1 या V5 लगता है, जबकि याद रखेंगे V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, ये चीज को याद रखेंगे। तो V5 यहाँ राइज का राइज से होगा, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर भी क्या होगा, राइज होगा, RISE राइज। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप आसानी से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, आई प्रेफर टी कॉफी, यानी कहने का तात्पर्य है, आपको पहले भी बताए थे कि जब किसी चीज से तुलनात्मक की भावना हो, तो तुलनात्मक की भावना हो कि सेंटेंस में और उसमें प्रेफर का यूज किया गया हो तो हमेशा एक दूसरे से कंपेरिजन में टू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी मैं कॉफी से अधिक चाय पसंद करता हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 19 क्वेश्चन में, सी ऑलरेडी लेफ्ट, सी ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कहने का मतलब ऑलरेडी यानी पास्ट में हो गया, और जब मैंने बीता हुआ चीज हो गया तो पास्ट में आप ध्यान दीजिए, सी ऑलरेडी लेफ्ट, वह पहले ही छोड़ चुकी है, वह पहले ही छोड़ चुकी है। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, हैज आएगा, और हैज ऑप्शन नंबर बी में है तो बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, ही ब्लैंक स्पेस न्यू कार लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब पिछले ही सप्ताह, ही, अब ध्यान देना कि यह सेंटेंस जो है पास्ट इनफिनिट का है, तो पास्ट इनफिनिट में क्योंकि बीत चुका है तो बाई का, वह पिछला ही सप्ताह कार खरीदा, सेंटेंस को पहले समझते हैं, तो खरीदा तो बाई हुआ खरीदना का, और बाई का जो V2 होगा, क्योंकि पास्ट इनफिनिट में हमेशा V2 लगता है, तो बाई का क्या होगा V2, तो बाउट होगा, और बाउट ऑप्शन नंबर मेरा 3 में है, BOUGHT, बाउट, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों, आज इसी के साथ आज का जो MCQ क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक से आज समाप्त हुआ, यह लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आप सबों से उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा ली गई क्लास आप सबों को बारीकी से समझ में आ रहा होगा, और इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए डेट्स ऑल, थैंक यू।